हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है पीक डिटेक्टर सर्किट। सबसे पहले हम लोग पीक डिटेक्टर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद हम उसको प्रोटिया सॉफ्टवेयर पर सिमुलेट करेंगे। अगर आपने एसी सिग्नल देखे हैं तो एसी सिग्नल की बहुत सारी पीक्स होती हैं। अगर आपको सबसे ऊंची पीक मालूम करनी है और उसको स्टोर करवाना हो और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने अगले सर्किट को ड्राइव करना हो तो उसके लिए हम लोग पीक डिटेक्टर सर्किट को यूज करते हैं। और रियल लाइफ एप्लीकेशंस में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, जैसे कि ऑडियो सिस्टम्स में, पावर सप्लाईज में, प्रिसीजन मेजरमेंट में और हर जगह। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हो तो यही सर्किट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सर्किट को बेसिक से देखें तो हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है, एक एसी सिग्नल है जिसकी रैंडम पीक्स हैं और हमारे पास सर्किट में आगे एक आइडियल डायोड और एक आइडियल कैपेसिटर लगा हुआ है। अब जैसे ही हमारा वोल्टेज इनपुट आता है तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो करता है और हमारा कैपेसिटर एक पॉइंट पे जाके चार्ज हो जाता है। यहाँ जीरो से लेकर एक सर्टेन पीक तक हमारा वोल्टेज गया और हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया, लेकिन जैसे ही वो उस पीक से नीचे ड्रॉप होगा तो हमारे वोल्टेज में डिफरेंस हो जाएगा। अब डायोड पे अगर हम देखें तो हमारे डायोड की एक एनोड वाली साइड है और एक कैथोड वाली साइड पे। कैथोड वाली साइड पे ऑलरेडी कैपेसिटर की पीक वाला वोल्टेज मौजूद है। अब एनोड वाली साइड पे तो वोल्टेज उससे कम आएगा जिसकी वजह से हमारा डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और आगे वो करंट नहीं देगा, जिसकी वजह से उसकी प्रीवियस पीक मेंटेन रहेगी कैपेसिटर में। उसके बाद जैसे ही अगली पीक आएगी, मींस के प्रीवियस पीक से ज्यादा वोल्टेज होगा, मतलब कैथोड से ज्यादा वोल्टेज एनोड पर होगा, तो हमारा डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस होगा, हमारा कैपेसिटर स्टार्ट से चार्ज होगा और वो एक नई पीक अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब हमने अपना सर्किट थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसमें एक ऑप एम्प लगाया। ऑप एम्प के पॉजिटिव में अपना इनपुट दे रहे हैं और एक कैपेसिटर लगाया हमने डायोड के बाद, और एक हमने फीडबैक दे दिया अपने वही कैपेसिटर से ऑप एम्प में जो नेगेटिव में जा रहे हैं। हमें अपने कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है, उसके लिए हम एक लोड रेजिस्टर लगाए थे। वो लोड रेजिस्टर एक इम्पिडेंस भी हो सकती है किसी सर्किट की जो हम ड्राइव कर रहे हो अपने सर्किट के जरिए। लेकिन जब हम लोड रेजिस्टर लगाएंगे तो उससे दो कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ती हैं उससे, ताकि स्लो डिस्चार्जिंग हो। या तो आर एल इंटू सी उसका प्रोडक्ट हमारे वेव, जो हमारी इनपुट वेव है उसके टाइम पीरियड से ज्यादा हो। दूसरी कंडीशन है आर डी इंटू सी, जो है वो लेस देन होना चाहिए 1/10 ऑफ टाइम पीरियड। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग वो कंडीशन फुलफिल करें आर इंटू सी वाली। हम लोग दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं जो कि है बफर सर्किट। बफर सर्किट से भी ये होता है कि हमारा जो लोड रेजिस्टर है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है कैपेसिटर से और वो स्लोली डिस्चार्ज होता है हमारा कैपेसिटर। इस तरीके से हम लोग कैपेसिटर को मैनुअली भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। उसको हम एक स्विच से कनेक्ट कर देते हैं और वो स्विच हम लोग ड्राइव करते हैं अपने एक सिग्नल से, कंट्रोलर से, एडीसी से। उसके बाद इनिशियली जो हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज है वो जीरो है, फीडबैक में भी जीरो जा रहा है कंपैरेटर के, और हमारा जब इनपुट सिग्नल आएगा पॉजिटिव जो भी आएगा वो सीधा सीधा आगे चला जाएगा और हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब जब जब वो पीक ज्यादा है तो हमारा पॉजिटिव आगे जा रहा है और कैपेसिटर हमारा चार्ज आएगा। जैसे ही वोल्टेज पीक से नीचे आएगा, अब फीडबैक में तो पिछली पीक वाला वोल्टेज आ रहा होगा नेगेटिव फीडबैक में, और पॉजिटिव वाला उससे कम होगा तो हमारा आगे नेगेटिव ही जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा सर्किट, हमारा डायोड नॉन कंडक्टिंग में चला जाएगा और हमारा सर्किट जो है वो नेगेटिव सैचुरेशन स्टेट में चला जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है फास्ट स्विचिंग सर्किट्स के लिए। मींस अगर हमारी कोई एप्लीकेशन फास्ट फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है तो जब नेगेटिव सैचुरेशन होगी और नेक्स्ट पीक आएगी तो उसमें थोड़ा डिले लेगा, और ऑप एम्प के स्लीव रेट पे भी ये चीज डिपेंड करती है। तो नेगेटिव सैचुरेशन अवॉइड करने के लिए हम लोग एक मॉडिफाइड पीक डिटेक्टर का सर्किट बनाते हैं जो कि ऐसा दिखता है। अब इनिशियली हमारा कैपेसिटर जो है वो जीरो पे चार्ज है, तो हमारा बफर सर्किट से वोल्टेज जीरो जा रहा है और वही फीडबैक हमारा आर रेजिस्टर के थ्रू होते हुए हमारे नेगेटिव फीडबैक में भी जा रहा है और वो भी जीरो ही होगा, तो दोनों उधर जीरो वोल्टेज है। अब हमारे पहले वाले ऑप एम्प में एक वोल्टेज इनपुट सिग्नल आया, उसकी जो भी पीक आई वो आगे गई डायोड से, डायोड फॉरवर्ड बायस था, कैपेसिटर हमारा चार्ज हुआ और आगे हमें वो वी आउट मिल गया। उसी वक्त ऊपर जो हमारा डायोड था वो हमारा रिवर्स बायस था, तो हमारा नेगेटिव में कोई फीडबैक करंटली नहीं आ रहा। उसके बाद अच्छा, एक चीज आपने ये भी देखनी है कि दोनों पे करंट जो है अभी राइट नाउ जीरो है ऊपर वाले पार्ट्स पे, तो वोल्टेज जो होगा उस नोड पे वही उस नोड पर होगा, दोनों का सिमिलर वोल्टेज होगा। तो इसके बाद जब हमारी वोल्टेज की दूसरी साइकिल आएगी जो कि पीक से छोटी होगी,
छोटी होगी मीन्स के इनपुट वोल्टेज जो है हमारा वो पीक वोल्टेज से कम होगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो जो नीचे वाला डायोड है वो रिवर्स बायस हो जाएगा और हमारा जो आउटर सर्किट जो है वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, जिस वजह से हमारा जो वोल्टेज पीक वोल्टेज हमारा वी आउट पर आया था वो हमारे D1 वाले डायोड के फॉरवर्ड पर आएगा और नेगेटिव फीडबैक में हमारे पहले वाले ऑप एम्प के चला जाएगा, जिस वजह से हमारा आगे नेगेटिव आउटपुट जाएगा और फीडबैक D1 डायोड के थ्रू वापस आएगा, जिससे हमारा सर्किट नेगेटिव सैचुरेशन में जाने से महफूज रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सर्किट की पूरी थ्योरी क्लियर हो गई होगी। चलें अब हम इसकी प्रोटियस सॉफ्टवेयर पर सिमुलेशन करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ऑसिलोस्कोप कनेक्ट कर देना है, ऑसिलोस्कोप की एक पिन इनपुट से और एक पिन आउटपुट से, ताकि हम लोग चेक कर सकें कि जब पीक आई जब ही इसने हमें आउटपुट दिया है या वैसे ही दे रहा है। तो हम लोग एक इनपुट में हम लोग सोर्स लगाएंगे नॉइस की और हम एक वेव फाइल डालेंगे। वेव फाइल नॉर्मली हमें मिलती नहीं है, तो हम लोग कोई भी MP3 फाइल को कन्वर्ट कर देंगे वेव फाइल में और उसको यहाँ पे हम ब्राउज करके ऐड कर देंगे, उसका एम्पलीट्यूड 2 पे सेट करेंगे और ये आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट को लास्ट में विजिट कीजिएगा।